वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर इस कालखंड में होने वाले मंगल देवता के गोचर के बारे में। मंगल महाराज राशि बदल रहे हैं। कब बदल रहे हैं? 27 अक्टूबर को। कहाँ आ रहे हैं? चौथे भाव में। कौन सी राशि में? वृश्चिक राशि में। कब तक रहेंगे? 7 दिसंबर तक। मंगल बहुत विशेष ग्रह हैं। ग्रहों में सेनापति की उपाधि उनको यूं ही नहीं दे दी गई। मंगल के कारकत्वों की बात करें तो ज़मीन, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग के सेकेंडरी कारक हैं शनि के साथ। भाई बहन, वाक्यपटुता, लॉजिकल रीजनिंग, मार्केटिंग, कन्विंसिंग पावर, अथॉरिटी, शारीरिक बल, शारीरिक क्षमता, लॉजिकल एनालिसिस, अपने कार्यों को पूर्ण करने की क्षमता, इम्प्लीमेंटेशन पावर, ये सब कहीं ना कहीं मंगल के साथ आते हैं। और मंगल यहाँ पे स्वराशि के हो रहे हैं तो स्ट्रांग हो रहे हैं। यहाँ पे बुध के साथ भी रहेंगे लंबे टाइम तक, क्योंकि बुध वक्री भी होने वाले हैं नवंबर में, तो तब की बात तब करेंगे। और बृहस्पति का प्रभाव भी है जो उच्च की अवस्था में है, ये भी वक्री हो जाएंगे, लेकिन तब की बात तब करेंगे। लेकिन इन टोटलिटी मंगल पर प्रभाव है। मंगल खुद एक स्वराशि के ग्रह हो गए, यहाँ पे राजयोग भी बना रहे हैं, पंच महापुरुष योग भी बना रहे हैं, और आपके लिए तो योग कारक ग्रह भी है। तो मंगल देवता का यह गोचर इम्पैक्टफुल होगा अवश्य। और मंगल देवता की एक दृष्टि आपके चौथे भाव से 10वें घर पर भी रहेगी, एक दृष्टि सप्तम पर भी रहेगी, एक दृष्टि 11वें पर भी रहेगी। इसका भी इम्पैक्ट होगा। तो यही विवेचना हम करेंगे कि क्या क्या हो सकता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए देख सकते हैं इस राशिफल को। जहाँ से आपको सूट और लेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। ये विवेचन हम सबके लिए लाभकारी रहे, इसलिए इस विवेचन का आरंभ हम मंगल देवता के एक मंत्र के साथ ही करेंगे। ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्य हम। शुरू करते हैं। देखिए, चौथे घर के जो मंगल हैं वो वैसे मिश्रित प्रभाव ही देते हैं, क्योंकि योग कारक हैं तो आपके लिए चीज़ें थोड़ी ठीक होंगी। लेकिन एक नेगेटिव चीज़ ये है कि मंगल का दिग्बल समाप्त हो जाता है चौथे घर में, इसलिए थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है कुछ चीज़ों पर। सबसे पहले चौथे घर में है, चौथे घर के स्वामी हैं, प्रॉपर्टी के कारक हैं। चौथा भाव प्रॉपर्टी का, तो कारकेश और भावेश दोनों ही मंगल हैं और उनका चौथे घर में आना। केंद्र के स्वामी केंद्र में राजयोग, त्रिकोण के स्वामी चौथे में राजयोग, योग कारक की स्थिति अच्छी हो गई मंगल की, और प्रॉपर्टी की हमने बात ही करी। तो ये प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा योग है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं ना, बहुत अच्छा समय है। एसेट्स की वृद्धि के लिए बहुत अच्छा टाइम है। बुध भी यहाँ पर बैठे हैं जो लिखा पढ़ी के कारक, यानी कि आपके जो प्रॉपर्टी के काम हैं, ऑब्वियसली प्रॉपर्टी लेते हैं तो फिर पेपर वर्क भी होता है, रजिस्ट्री, म्यूटेशन और कॉन्ट्रैक्ट आदि बनना, सब कुछ एग्रीमेंट्स बनना, तो काम बहुत जल्दी हो जाएगा। और यहाँ पर बुध हैं जो चौथे से लाभ के स्वामी हैं, प्रॉपर्टी से कुछ लाभ कमाना, यानी कि प्रॉपर्टी रेंट आउट करना। और क्योंकि बुध आपके एसेट्स के भाव के 11वें घर के स्वामी भी हैं, तो प्रॉपर्टी की इंक्रीज यहाँ पे दिख रही है, यानी कि एसेट्स की वृद्धि यहाँ पर बहुत आराम से दिख रही है। तो प्रॉपर्टी के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि चौथा भाव है, 11वें घर के स्वामी बुध हैं, तो ये वाहन प्राप्ति भी दिखती है। तो अगर आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे बहुत सुंदर योग बन जाता है। प्रॉपर्टी में कुछ कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन कराने का आपका मन था, या कोई खाली पड़ी प्रॉपर्टी थी, कोई खाली प्लॉट था, पुरानी प्रॉपर्टी थी उस पर रेनोवेशन कराना था, खाली प्लॉट था उस पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराना था, उसके लिए भी बहुत अच्छा ये समय बन जाता है। तो जैसा मैंने कहा, मंगल है ही प्रॉपर्टी के कारक, और उनका चौथे घर में आना प्रॉपर्टी के भाव में, और धन स्थान के स्वामी के साथ बैठना बुध के साथ, तो धन प्रॉपर्टी से आएगा। हो सकता है आपके घर में भी कोई व्यक्ति धन कमाए, या प्रॉपर्टी खरीदे,
और उनको भी प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि बुध जो है वो आपके धनेश भी हैं, लाभेश भी हैं। तो धनेश लाभेश का योग कारक ग्रह के साथ बैठना, जो पंच महापुरुष योग भी बना रहे हैं, राजयोग भी बना रहे हैं, यानी कि धन की वृद्धि तो होगी ही, इसको कोई रोक ही नहीं सकता। आपका पैसा फंसा हुआ था, जॉब नहीं लग रही थी, बिजनेस में चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही थी, कुछ पैसे कमाने के आप तरीके सोच रहे थे लेकिन उसमें पूर्णता नहीं आ पा रही थी, तो उन सब चीज़ों में यहाँ पे अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो मंगल का चौथे घर में आना कई प्रकार से आपके लिए शुभकारी दिख रहा है। यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि भी है जो उच्च के तो हैं और विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, और आपके लिए पंचम के स्वामी भी हैं। तो पहला तो जो स्टूडेंट्स विदेश में जाना चाहते थे उनके लिए अच्छा योग बन जाता है, क्योंकि पंचमेश मंगल पर दृष्टि डाल रहे हैं 12वें घर से, और मंगल योग कारक है, और मंगल बुध के साथ बैठे हैं जो स्टूडेंट्स के कारक हैं। और क्योंकि अष्टम का उच्च का होना, अष्टमेश का उच्च का होना, चौथे घर पर मंगल पर दृष्टि, और यही अष्टमेश अपने भाव को भी देख रहे हैं, तो ये पैतृक संपत्ति से भी कुछ लाभ आपको दिखाएगा। तो ये भी बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि बृहस्पति अष्टम के स्वामी हैं और 10वें से अष्टम के स्वामी हैं, और मंगल को देख रहे हैं जो योग कारक है, और ये मंगल 10वें घर को देख रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं अंकित करता है कि जॉब चेंज का योग आपका बन रहा है, बहुत सुंदर और बहुत सडन, अचानक से आपको नई जॉब का ऑफर आ सकता है। और अगर ऐसा भी दिखता है कि अगर ऐसा जॉब ऑफर कोई आता है तो बहुत लाभकारी भी होगा आपके लिए, यानी कि उसमें पैसा वगैरह भी आपका काफ़ी बढ़ेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। बिजनेस की अगर हम बात करें तो ये मंगल जो है वो इतने अच्छा स्थान में बैठे हैं और सप्तम भाव को देख रहे हैं, और सप्तम से धन और सप्तम से लाभ के स्वामी बृहस्पति उच्च के होकर मंगल को देख रहे हैं, यानी कि बिजनेस पे भी बहुत शुभ प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है। बिजनेस में पैसा भी बढ़ेगा, और 12वें घर के बृहस्पति हैं तो इन्वेस्टमेंट्स भी आएगी, विदेश से आ सकती है। और अगर आप अपने 12वें घर के बृहस्पति का किस पे प्रभाव है? मंगल पर, और इन मंगल का प्रभाव सप्तम पर है। कभी कभी होता है कि मैं कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बीच में डायरेक्टली मैं नहीं बोल पाता, लेकिन कहने का तात्पर्य, कुछ लोग कमेंट करते हैं 12वें घर की कैसे आगे सप्तम पर। सप्तम पर नहीं कह रहा, मंगल पर है, और उन मंगल का प्रभाव सप्तम पर है। तो जो बिजनेस करते हैं उनको विदेश से लाभ मिलेगा, और क्योंकि बृहस्पति उच्च की अवस्था के हैं और जैसा मैंने कहा सप्तम से धन और लाभ के स्वामी हैं, तो आपके पति या पत्नी को भी यहाँ पे धन का बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। अगर आप ऑलरेडी विदेश में हैं और विदेश में कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, क्योंकि 12वें घर से बृहस्पति देख रहे हैं, और विदेश में सेटलमेंट का काम आगे बढ़ाना चाहते हैं, पेपर वर्क आदि, उसके लिए भी बहुत शुभ योग यहाँ पर बन रहा है। इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है, प्रॉपर्टी हो या अदरवाइज हो, स्पेकुलेटिव मार्केट्स हो, उसका भी बहुत सुंदर योग यहाँ पर बन रहा है। अब नेगेटिव चीज़ें कहाँ पे आएंगी? चौथे घर में मंगल है, दिग्बल समाप्त है, और ये भाव 10वें से 10 सप्तम है। आपको रिकॉग्निशन मिल सकती है, लेकिन कार्य क्षेत्र में ना अथॉरिटी लैक करेंगे, कॉन्फिडेंस लैक करेंगे। चौथे घर में मंगल का आना घर में कलह कलेश कराता है, भयंकर लेवल का, भयंकर। पैसों को लेकर भी हो सकता है, ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं, एक उच्चाट सा माहौल रहेगा, घर में बहुत लड़ाई झगड़े होंगे। माता जी की सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि मंगल है और 8वें घर के स्वामी जो 12वें घर में बैठे हैं बृहस्पति, तो माता जी की सेहत, और यहाँ पे अगर कोई पाप ग्रह आता है तो पिताजी की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि नवम से भी अष्टम भाव है। तो माता और पिताजी की अगर सेहत ऑलरेडी खराब है तो इस 1.5 महीने में उनका बहुत ध्यान दीजिएगा। और क्योंकि मंगल दोष भी स्टार्ट हो गया है, खैर चौथे घर का मंगल उतना स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन क्योंकि इनका प्रभाव सप्तम पर है और सप्तम में ऑलरेडी राहु है, तो मैरिड लाइफ पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। मैरिड लाइफ में चीटिंग वाली बातें, ट्रस्ट इश्यूज और किसी और का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो एक प्रकार से देखिए कई चीज़ों पर मंगल देवता का जो गोचर है वो अच्छा इम्पैक्ट डाल, लेकिन कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, उनका ध्यान दीजिएगा। 12वें घर के बृहस्पति का चौथे घर में बैठे चौथे घर के स्वामी मंगल को देखना घर में धार्मिक अनुष्ठान कराने का अच्छा समय है। कोई वास्तु शांति आदि के लिए हवन आदि करवाना है, करवाइए। आज की डेट में जो ये वास्तु के उपाय होते हैं ना, कि क्या ही बोलूं, रिबन काट के लगा दिया आपने कहीं पर, और छोटी मोटी चीज़ें जिससे उनको लगता है कि वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। नहीं, वास्तु दोष के सबसे अच्छे उपाय यही होते हैं, पहले तो जितना हो सके एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से अपने घर को बनाइए।
क्या जो भी दोष है उनको ठीक कीजिए अस्त्र वास्तु के हिसाब से, और घर में वास्तु शांति की पूजा करवाइए। उससे अच्छा कोई, मैं कई बार बता चुका हूँ, पहले हमारे घरों में हवन यज्ञ होते थे। एक परंपरानुगत तरीके से हमारे घरों में आप देखेंगे, आज भी आप साउथ इंडिया में चले जाएंगे, कई घरों में आज भी हफ्ते में एक बार हवन होता है। उन घरों में वास्तु दोष नहीं ठहरता। अब ये अलग बात है कि भाई कुछ और चीज़ है, उसका प्रभाव आएगा ही आएगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि आजकल वास्तु के हिसाब से क्या बताया जा रहा है कि आप वास्तु ठीक करो सब ठीक हो जाएगा। पूछिए जिन्होंने वास्तु ठीक करा सब ठीक हो गया क्या? नहीं, वास्तु केवल आपके घर की ऊर्जा को ठीक करना है। अब उसको हर चीज़ से रिलेट कर देंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये है कि अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष है तो उसको थोड़ा सा ठीक करना, समझना पहले, और वास्तु शांति की पूजा करवाना पंडित जी आदि से, उसका बहुत लाभ मिलेगा। घर में कोई और अनुष्ठान कराना है उसका बहुत लाभ मिलेगा। 12वें घर से बैठकर उच्च के बृहस्पति का देखना, यानी कि घर में आपको कुछ मरम्मत करानी पड़ेगी और अपने लाइफस्टाइल को भी इम्प्रूव करने के लिए खर्चा बहुत इस महीने आपका होने वाला है। मंगल की एक दृष्टि 10वें घर पर है, ये पैसा बढ़ाएगी कार्य क्षेत्र में, नई जॉब लगने के योग है। लेकिन जैसा मैंने कहा, दिग्बल समाप्त है तो कॉन्फिडेंस लैक करेंगे और कार्य क्षेत्र में कई लोगों से गुस्सा भी आपका या झगड़ा भी आपका हो सकता है। और मंगल का लाभ स्थान पर प्रभाव धन की वृद्धि, एसेट्स की वृद्धि, पैसे बढ़ाने के, कमाने के नए मौके और इच्छाओं की पूर्ति दिखाता है। चौथा भाव इमोशंस का है और यहाँ पे मंगल है और 12वें घर के में बैठे एक ग्रह की दृष्टि है जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये अंकित करता है कि ना गुस्सा बहुत रहेगा, तो अपने एग्रेशन पर कंट्रोल करिएगा। मंगल चौथे घर में आके वाहन दुर्घटना के कारक बन जाते हैं और उन पर बृहस्पति की दृष्टि, जो खुद अष्टमेश भी हैं, 12वें घर में बैठे भी हैं और यहाँ से वो छठे घर को भी देख रहे हैं, तो ये कनेक्शन जो है ये एक्सीडेंट्स की तरफ भी लेकर जा सकता है। सेहत की बात करें तो बीपी की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो दिक्कत होगी, और जिनको कार्डियक संबंधित रोग हैं, गॉल ब्लैडर, किडनी के रोग हैं, उनको दिक्कत और उनकी परेशानी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इन सब चीज़ों पर काफ़ी ध्यान दीजिएगा। अब उपाय की तरफ चलते हैं। मोटे मोटे तौर पर अच्छा ही है, जो नेगेटिव चीज़ें मैंने कही उनका ध्यान दीजिएगा। उपाय की बात करते हैं। बजरंग बली को बेसन के लड्डुओं का भोग, कुछ सफ़ेद और लाल रंग के पुष्प अर्पण कीजिएगा, एक चमेली के तेल का दिया, और ओम भूमि सुताय नमः मंत्र का 108 बार जाप और हनुमान बाहुक का 2 बार पाठ कीजिएगा। महादेव के सामने 2 सरसों के तेल के और 2 घी के दिए जलाकर ओम रुद्राय नमः मंत्र का और ओम महादेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।